नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। झारखंड में हेमंत सरकार के लिए आफत बनी मैया सम्मान योजना। जनवरी की किस्त न मिलने से महिलाएं निराश। महिलाओं ने योजना को बताया चुनावी लॉलीपॉप। शहीद कैप्टन करमजीत बख्शी का पार्थिव शरीर पहुंचा हजारीबाग। शहीद करमजीत अमर रहे के नारों से गूंजा शहर। एसपी डीसी ने शहीद कैप्टन को दी श्रद्धांजलि। झारखंड में जेपीएससी छात्र संघ का आंदोलन जारी। सरकार के खिलाफ किया श्राद्ध कार्यक्रम। बीजेपी ने हेमंत सरकार को बताया घोटाले की सरकार। जामताड़ा के गांव का स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने किया भ्रमण। लोगों की समस्या सुनकर अधिकारियों को दिए निर्देश। श्रीरामपुर में डायग्नोस्टिक सेंटर का भी किया उद्घाटन। और चास अनुमंडल अस्पताल में लैब का उद्घाटन। बोकारो विधायक श्वेता सिंह ने फीता काटकर किया उद्घाटन। चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड में मैया सम्मान योजना जो हेमंत सरकार के लिए संजीवनी बनी थी, अब वही योजना हेमंत सरकार के लिए आफत बन गई है। जनवरी की किस्त इंतजारों में ही गुजर गई है और अब फरवरी की किस्त की भी तारीख जो है वो गुजरती ही जा रही है। ऐसे में हेमंत सरकार के खिलाफ एक तरफ जहां महिलाएं आक्रोशित हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है वो भी मुश्किलें पैदा करने को तैयार है। जाहिर है आने वाले 24 फरवरी को झारखंड विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है। विधानसभा सत्र में तो मुद्दा गरमाएगा ही और सदन से पहले बीजेपी इसे लेकर सड़क पर भी उतरने को तैयार है। और इस पूरे मामले पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने महिला सम्मान योजना की राशि के मुद्दे पर कहा कि सरकार के पास बजट पूरा है, कुछ तकनीकी कारणों से राशि नहीं पहुंची है। हालांकि इस पर मुझे स्पष्ट जानकारी नहीं है। एक चीज तो हम स्पष्ट कर दें, 2024-25 जो अभी वर्तमान चालू वित्तीय वर्ष चल रहा है, पैसे की कोई कमी नहीं। जो 55 लाख लगभग राज्य की बेटियों बहनों को जो राशि मिलने वाली है, उसके ऊपर संभवतः 14-15 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे और ये राशि हमारे पास उपलब्ध है, कोई कमी नहीं है। कुछ तकनीकी कारणों से, कुछ प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन से हो सकता है विलंब हुआ हो। मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ तक इस बात को लेकर के संशय आपके बीच में या फिर आम लोगों के बीच में जो संशय की स्थिति आई है कि पैसे की कमी है, तो मैं राज्य के वित्त मंत्री होने के नाते आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ, आपके माध्यम से राज्य की जनता को और लाभान्वितों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस वित्तीय वर्ष के लिए, हम आगे के वित्तीय वर्ष की बात तो अगले जब ये बजट उपस्थापित हो जाएगा तब उसकी चर्चा करूंगा, लेकिन अभी इस वित्तीय वर्ष में मैया सम्मान योजना के लिए राशि का अभाव नहीं है। और देखिए, मैं ऐसे कल अगर आप, आज तो बंद है, ऑफिस बंद हैं, अगर ये बात कल आप पूछें, मैं आपको आमंत्रित भी करूंगा कि कल पूछें तो मैं बता दूंगा कि ये राशि अभी तक किन कारणों से गया है अथवा नहीं गया है। कल मैं दूसरी तरफ बीजेपी विधायक सीपी सिंह हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वादे के अनुरूप प्रदेश की सभी बहनों के खाते में मैया सम्मान की राशि चली जानी चाहिए थी, लेकिन सरकार पिछले महीने की राशि का भी भुगतान नहीं कर पाई है। बड़ी बात तो यह है कि झारखंड सरकार के वित्त मंत्री को ये पता नहीं है कि महिला बहनों के खाते में राशि पहुंच रही है या नहीं। चुनाव जीतने के लिए जितने भी हथकंडे अपनाए जाते हैं वो अपनाता है लोग। भाई देखिए, जब सरकार में आने के लिए तरह तरह के रेवड़ियां बांटी जाती है, प्रलोभन दिए जाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र है ना। लोकतंत्र में चुनाव एन केन प्रकार जीत जाना है और उसके बाद फिर नखरे करना है। अब जो मंत्री है उसको ये नहीं पता है, उनको ये भी पता नहीं होगा कि 6 महीना से वृद्ध विधवा को पेंशन नहीं मिल रहा। कल कहेंगे ये भी मुझे पता नहीं है। भाई सबको पता है कि पेंशन नहीं मिल रहा। अब मैंने कहीं अखबार में पढ़ा कि एक ही बार मिलेगा मार्च में या कुछ ऐसा ही। सवाल है कि प्रत्येक माह, प्रत्येक मैया को पेंशन मिलना चाहिए। दूसरा एक बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को मैया सम्मान योजना का 2500 रुपया प्रति माह मिलेगा, लेकिन उसी एज ग्रुप की
कोई विधवा महिला है तो उसको मात्र 1,000 रुपया मिलेगा। तो विधवा होना गुनाह है क्या? भाई विधवा कोई जानबूझकर तो नहीं हुई है, प्रकृति ने ईश्वर की इच्छा के अनुसार विधवा हो गई है। अब उसको 1,000 रुपया मिलेगा, पैसा के तो उसको भी जरूरत है ना। तो वैसी स्थिति में ये रंगी नीति कैसे चलेगा? दूसरा यह है कि जो आप दे रहे हैं, बहुत से लोगों को तो इन लोगों ने मृत्यु घोषित कर दिया। वही मैया सम्मान योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं का कहना है कि ये योजना चुनावी लॉलीपॉप था। योजना की राशि नहीं मिलने से काफी दिक्कत हो रही है। हम लोग उस पैसे को बच्चों की पढ़ाई में खर्च करते थे, लेकिन अब पैसा नहीं आने से काफी दिक्कत हो गई है। इस योजना को पूरा करने के लिए सरकार वृद्धा विधवा पेंशन में देरी कर दे रही है। दिसंबर में मिला है, उसके बाद और नहीं मिला है। पहले कितने बार मिल चुका है? पहले 3 बार आया था 1,000 करके, उसके बाद 2,500 आया एक बार दिसंबर में, और उसके बाद नहीं आया है। कितना उम्मीद से सरकार बनाया कि 2,500 रुपये मिलेगा और अपने बच्चों को अच्छे से देखभाल करेंगे। हाँ, क्या परेशानी हो रहा है? अभी नहीं मिल रहा है तो नहीं मिल रहा, बहुत परेशानी है। उस पैसे से क्या क्या करते थे आप? बच्चा लोग को पढ़ाते थे, देते थे, खर्चा पानी चलाते थे। सरकार से क्या आग्रह करेंगे, क्या मांगेंगे, कैसे क्या बोलेंगे सरकार को? बोलिएगा गरीब आदमी को नहीं दे रहा है तो देना चाहिए। परेशानी हो रहा है। हाँ, ये महीना से नहीं मिला था, आगे मिल रहा है। पुतौ लोग के, हमारे पुतौ लोग के अब ही नहीं महीना से नहीं मिला था। अब पता नहीं क्या करते, देते कि नहीं देते, तो कैसे कहिए अब हम। कितना उम्मीद रहो सरकार से कि पैसा मिली तो हमारा? हम लोग के तो उम्मीद नहीं रहो कि वोट के चलते ऐसे कर लो है। हाँ, कि हमको वोट मिलेगा, इतना पैसा देंगे तो वोट मिलेगा। तब पैसा वोटवा ने जीत गया, तब पैसा पता नहीं देगा कि नहीं देगा, यही न। अब मैया योजना के चलते हम लोग के भी रोक दे रहा है पैसा। जे देता है न थी पेंशन हम लोग के 1,000, हाँ, से कभी आता है कभी रुक जाता है। हमारा भी रुक गया है। बहुत परेशानी, मेरा पुतौ का बहुत बच्चा होने वाला था तो डेट का पेटे नथी हो गया, तो फिर उसमें खर्चा हो रहा है, बहुत खर्चा। बोल रहे थे मिलेगा तो राहत मिलेगा। हाँ, राहत बहुत मिल रहा था उन लोग के। तो हाँ, 5-6 महीना मिला, 4 महीना, 4-5 महीना। पहले तो 1,000 दिया कि क्या, 1 महीना की 2 महीना दिया 2,500, 1 ही महीना दिए, 1 महीना दिया है। हाँ, योजना मैया सम्मान योजना जो कि चुनाव के समय तो बेहतर साबित हो गया, लेकिन अभी फिलहाल काफी समय से पिछले 9 वर्ष की बात किया जाए, 2025 9 वर्ष जब से शुरू हुई है उस समय से मिलना बंद हो चुकी है। क्या कारण है तो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन जिस तरह से वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर बताएं कि उन्हें भी पता नहीं है। अब सोचिए, झारखंड के वित्त मंत्री होते हुए भी उन्हें इस योजना के बारे में पता नहीं है कि अभी तक महिलाओं के खाते में पैसे जा रहे हैं या नहीं। ये बहुत ही सोचनीय वाली विषय की बात है। यहाँ तक कि और भी बताते चले कि जिस तरह से लाभुकों के द्वारा आप लोगों ने सुना कि कुछ दिन मिला, उसके बाद मैया योजना की जो राशि मिलती थी वो मिलना बंद हो चुकी है। ये बहुत बड़ा संशय वाली बात है। आप लोग ये भी सुना कि महिलाओं ने जो बात कही कि सरकार जो है चुनाव के समय वोट बैंक की राजनीति की है, धोखा देने की बात की आरोप सरकार को लगाया गया है। जो महिलाओं के द्वारा जो सरकार के को आरोप लगाई है कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये योजना जो है महत्वाकांक्षी योजना जो साबित हुई थी कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जो होगी महिलाओं को सम्मान राशि देने की बात कही गई थी, वो नहीं मिलने से जनता के बीच में नाराजगी है। उस पैसे से कई सपने उजागर हुए थे महिलाओं के कि अपने बच्चों को पढ़ाने में, अपने घर की गृहस्थी चलाने में बेहतर साबित होगा, लेकिन इस प्रकार से नहीं मिलने से काफी नाराजगी साबित हो रही है। अब आने वाला समय ही बताया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या ये योजना कितना बेहतर हो सकता है और महिलाओं के जो सपने जो थे उस समय पर मिल सकते हैं या नहीं, और सपने साकार होते हैं या नहीं, या फिर चुनावी वोट बैंक की राजनीति भी इसको माना जाए, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी संजय पांडे के साथ आशीष प्रसाद, साधना न्यूज, रांची।
हजारीबाग का माहौल गुरुवार को गमगीन हो गया जब शहीद कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी का पार्थिव शरीर उनके आवास पहुंचा। जिस घर में खुशी और शहनाइयों की गूंज होनी थी वहां मातम पसर गया। आपको बताते चले कि आगामी 5 अप्रैल को उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। देश की रक्षा करते हुए करमजीत सिंह जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में वीरगति को प्राप्त हुए। जब शहीद का पार्थिव शरीर घर पहुंचा तो पूरा इलाका शहीद करमजीत अमर रहे के नारों से गूंज उठा। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। मां नीलू बख्शी अपने बेटे के पार्थिव शरीर से लिपटकर विलाप कर रही थी और रो रही थी, लेकिन उनकी आंखों में बेटे की बहादुरी पर गर्व की झलक भी साफ दिखाई दे रही थी। तो वहीं कुछ ही दिनों में उनकी दुल्हन बनने वाली मंगेतर भी गहरे सदमे में थी। शहीद को हजारीबाग उपायुक्त एसपी सहित सैकड़ों ने श्रद्धांजलि दी। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हजारीबाग से प्रमोद खंडेवाल जुड़ चुके हैं। प्रमोद, देखिए अब ये पार्थिव शरीर यहां पर लेकर आया गया और जो भी कार्यक्रम का आगे का फ्यूनरल का है वो कैसा रहेगा और उनकी जो पार्थिव शरीर है कब लेकर गए वहां पर? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि आज सुबह लगभग 8:30 बजे ये हजारीबाग लाया गया, जो कि उनके स्थानीय निवास जुल्लू पार्क से गुरुद्वारा में रखा गया 10 मिनट के लिए, जहां पर अरदास किया गया। उसके बाद खिरगांव स्थित शमशान घाट में सलामी दी गई, अंतिम विदाई दी गई। जी। और अभी परिवार वालों से बातचीत हुई, उनका क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, अगर परिवारों की बात करें तो क्योंकि 5 अप्रैल को शादी उनकी होने वाली थी, वहीं उनकी मंगेतर भी आई हुई है और ये कोशिश की जा रही है क्योंकि आज वो ऐसी हालत नहीं थी कि वो कुछ बोले। जी। तो उन्होंने क्योंकि हल्की बात हुई है, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया क्योंकि उस स्थिति में वो अवस्था में नहीं है कि वो कैमरे के सामने कुछ बोले। जी बिल्कुल। और पूरा जो उनका गांव है वो पूरी तरह से गमगीन यहाँ पर नजर आया है और साथ ही साथ जो गांव वाले हैं उनमें क्या कुछ मातम छाया हुआ है या उनका क्या कुछ कहना है? हजारीबाग शहर की बात करूं, चाहे आसपास के क्षेत्रों की बात करूं, तो पूरा गमगीन माहौल है और सुबह भी शुरू से अंतिम यात्रा गुजरी है। वहां के दोनों छोर पे लोग, बच्चे, महिलाएं, पुरुष हाथों में फूल लेकर श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। पूर्ण रूपेण प्रतिष्ठान आज सिख समुदाय के द्वारा बंद किया गया है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद सारी जानकारी साझा करने के लिए। झारखंड सरकार के खिलाफ झारखंड लोक सेवा आयोग के छात्र संघ की ओर से लगातार आंदोलन जारी है। छात्रों की तरफ से जेपीएससी कार्यालय के सामने सरकार के खिलाफ श्राद्ध कार्यक्रम किया गया। मौके पर छात्रों ने बताया कि हेमंत सरकार अंधी, गूंगी और बहरी सरकार है। पिछले कई महीनों से सकारात्मक पहल की मांग की है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। तो वहीं इस मुद्दे पर विपक्ष ने बैठी बीजेपी ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि ये सरकार घोटाले की सरकार है। युवाओं के उज्जवल भविष्य की ये सरकार नहीं देखना चाहती है, जिसकी वजह से आज छात्रों को रोड पर उतरने का काम किया है। एपीएससी, जेएससीसी, ये सारे के सारे जो है ना डिफंड हो गए हैं और यही कारण है कि आप देखते होंगे कि जेपीएससी में भी बराबर घपला घोटाला की बातें आती है, जेएससीसी में भी वही बात आती है। तो पता नहीं क्या भाई, आप जिसको चेयरमैन बनाते हो, वाइस चेयरमैन बनाते हो या सेक्रेटरी बनाते हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्यों बनाते हो जहां इस तरह की चीजें होती हो? तो स्वाभाविक रूप से जो छात्र और छात्राएं हैं जिन्होंने परीक्षा दिया है, जिन्होंने अपना कैरियर दांव पर लगा करके और जिन्हें उम्मीद है कि वो जेपीएससी के माध्यम से अधिकारी बनेंगे और वहां जब घपला घोटाला होगा तो नींव ही जब कमजोर होगा तो फिर वो वृक्ष मजबूत कैसे होगा, ये बताइए आप। ये सरकार में ये एक बड़ा नियति हो गई है कि हेमंत सोरेन की सरकार में इस तरह के चीजें आम बात हो गई है। इसलिए अब तो ऐसा स्थिति हो गई है
कि आप हर स्तर पर भ्रष्टाचार की इतनी लंबी फेहरिस्त है कि कहना मुश्किल है। देखिए, विगत 7 महीना से जेपीएससी का पद जो है खाली है। हम लोग लगातार सरकार से लगभग सकारात्मक पहल की मांग की है। 7 महीना से हम लोग दौड़ दौड़ के थक चुके, तो हम लोग सब कुछ देखते हुए जब हम लोग हिम्मत हार चुके, हम लोग के पास अब कुछ बचा नहीं है। 6 बार मुख्यमंत्री से मिले, हम लोग आंदोलन भी किए, लगातार मीडिया बंधु के तक मैसेज भी जा रहा है, मीडिया बंधु प्रश्न भी कर रहे हैं, लेकिन जैक का चेयरमैन नियुक्त हो जा रहा है, लेकिन जेपीएससी का अध्यक्ष क्यों नहीं नियुक्त हो रहा है? क्या कारण है? क्या आपकी मानसिकता है? आप क्या चाहते हैं कि यह जेपीएससी 7 महीना के चलते आज लाखों छात्र प्रभावित हैं। न 14 जेपीएससी का नोटिफिकेशन का आता पता है, जो 11-13 जेपीएससी। देखिए, एक हम लोग को ये तकलीफ नहीं है लगता, आपके द्वारा, इनके पूर्वाध्यक्ष के द्वारा एक नोटिफिकेशन 31 जुलाई को जारी होता है कि अति शीघ्र रिजल्ट जारी होगा और प्रथम सप्ताह में जेपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त होगा। लेकिन आज 7 महीना हो गए, लेकिन सरकार के द्वारा कोई सकारात्मक पहल नहीं लिया गया। इसलिए हम लोग जेपीएससी का अंतिम संस्कार किए, आज पिंडदान भी कर दिए और एक सांकेतिक इस प्रकार से हम लोग को सरकार तक मैसेज देना था। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जामताड़ा नगर और उसके आसपास के गांवों का भ्रमण किया, जहां उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और समस्याओं का समाधान करने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इसी दौरान मंत्री ने श्रीरामपुर में एक निजी डायग्नोस्टिक सेंटर का भी उद्घाटन किया, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने आयुष्मान भारत योजना को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर निशाना साधा। बाबूलाल मरांडी जी बहुत बड़े और विद्वान नेता है और जिसका परिणाम है कि झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था धराशायी कर दिया गया था 18 सालों में। अब मैं बढ़िया कर रहा हूँ। आयुष्मान कार्ड के तहत बाबूलाल जी को बता देना चाहता हूँ कि आयुष्मान कार्ड के तहत कमरे में 2 रूम है और वहाँ पे मान्यता दे दिया गया। वो आयुष्मान का क्राइटेरिया होता है, जो आपका अपना क्राइटेरिया उसको फुलफिल करना होगा। अब कहीं अब देखिए, हजारों आयुष्मान है, पैसा का लूट है, बंदर बाट है। बाबूलाल जी को तो मेरा समर्थन करना चाहिए कि मैं अच्छा कदम का स्टेप ले रहा हूँ, अच्छे स्टेप ले रहा हूँ। और मैंने निर्देश दिया विभाग को 50 बेडेड हॉस्पिटल मस्ट है, ये होना चाहिए। उसकी जो मान्यता है उसको सारे धारकों को पूरा करना होगा। उसके बाद आप उंगली उठाइएगा। हर चीज में आप उंगली उठा दे रहे हैं। 108 में आपने उंगली उठा दिया और आप तुरंत कर देते हैं। बाबूलाल जी सपोर्ट कीजिए आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। चास अनुमंडल अस्पताल में लैब का उद्घाटन बोकारो विधायक श्वेता सिंह ने फीता काट कर किया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि जांच घर के खुलने से लोगों को काफी सुविधा होगी, यहां लोग विभिन्न प्रकार की जांच करा सकेंगे। साथ ही कहा कि आने वाले समय में अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन आदि जैसी जो सुविधा है वो उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि लोगों को इस अस्पताल में हर तरह की जांच की सुविधा मिल सके। तो वहीं चास अनुमंडल उपाध्यक्ष डॉक्टर आभा इंदु तिर्की ने बताया कि दूर दराज से आए लोगों को इस जांच घर में मरीजों को सारी सुविधाएं उपलब्ध मिलेंगी और जांच के लिए कहीं चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। अनुमंडल में स्वास्थ्य केंद्र में लैब का उद्घाटन था और कुछ इक्विपमेंट्स आया है जांच के लिए, तो उसके लिए आज इसका उद्घाटन हम लोग किए हैं। और हम लोग चाहते हैं कि लोगों का जो भी जांच के लिए बाहर जाते थे और अब यहीं पे सबका जांच होगा और प्रयास रहेगा कि और भी जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह है, सिटी स्कैन है, तो उसके लिए भी हम लोग व्यवस्था कराएं बहुत जल्द। उम्मीद है बहुत जल्द हम लोग यहीं पे ही अपने जो हमारे मरीज हैं उनका इलाज यहीं अच्छे तरीके से हो सके, तो उसकी तरफ एक प्रयास है हम लोग का और सरकार की ये कोशिश है कि हर तरह हम लोग अपने लोगों के साथ खड़े रहें। हमारा इस लैब में एक नया मशीन आया है और सेमी ऑटोलाइजर मशीन आया है, जिसमें कि लिपिड प्रोफाइल, KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट और रीनल फंक्शन टेस्ट, इस तरह का जांच किया जाएगा। लैब में काफी सुविधाजनक है। जितना जो टेस्ट है, जो जरूरत का जो टेस्ट होता है हमारे यहाँ, सारे टेस्ट यहाँ पे होते हैं। हमारे जैसे एंटीनेटल, एंटी प्रोफाइल, जितना भी जो जांच है, सारा जांच है, मलेरिया से लेकर सारा जांच होता है, टाइफाइड का भी जांच होता है।
बोकारो सिटी और चास नगर निगम क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था और सड़क पर लगने वाले जाम को लेकर ट्रैफिक विभाग और चैंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से इस पर मंथन किया गया है। बैठक की अध्यक्षता चास एसडीपीओ और एसडीपीओ प्रवण कुमार ने किया है और आपको बताते चले कि डीएसपी चास, थाना प्रभारी, चैंबर अध्यक्ष समेत अन्य मौजूद रहे। इस दौरान चास ने लगातार ट्रैफिक जाम की परेशानी झेल रहे लोगों की परेशानी दूर करने पर विचार विमर्श किया गया। हम लोगों का मीटिंग का मुख्य उद्देश्य ये है कि शहर की यातायात व्यवस्था दुरुस्त रहे, आम जन से लेकर व्यापारियों को कोई कष्ट न हो और जो भी प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हो, जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध है, उन उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करके जो बेहतर व्यवस्था हो सके उसमें हम लोग काम करेंगे और पुलिस प्रशासन को भी सहयोग देंगे और आम जनता को भी जागरूक। चास की सबसे मुख्य समस्या ये है कि पूरे बोकारो जिला का मुख्य व्यवसायी केंद्र चास है और वहां पर दो सबसे बड़ी समस्या है जिसके चलते रेगुलर जाम लगता है। एक तो ट्रांसपोर्ट नगर का ना होना और दूसरा नगर निगम द्वारा पार्किंग क्षेत्रों का कोई चिन्हित व्यवस्था नहीं करना। बोकारो स्टील सिटी शहर और चास नगर निगम क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ बैठक आयोजित की गई है, जिसमें डीएसपी ट्रैफिक और डीएसपी सिटी, थाना प्रभारी चास भी भाग ले रहे हैं। और ट्रैफिक जाम एक आम समस्या है। चास के लोगों की निरंतर मांग है कि जाम मुक्त किया जाए, तो इसके लिए सिर्फ प्रशासन के स्तर पर ही पहल आवश्यक नहीं है, बल्कि जो डेली कम्यूटर्स हैं, पैसेंजर्स हैं, उनके स्तर पर पहल करने की आवश्यकता है। और आईटीआई मोड़ से महावीर चौक के बीच में तेलीडी मोड़ को छोड़कर बाकी जितने मीडियन कट्स हैं वहाँ पे ट्रैफिक से लाइट लगा के उसको ब्लॉक किया जाए, ताकि जहाँ तहाँ गाड़ी लोग मुड़े नहीं और अनावश्यक सड़क जाम की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। जमशेदपुर में वामन इंजीनियर्स लिमिटेड कंपनी ने मजदूरों को बिना बताए छुट्टी के आधा पैसा काट लिया है। जाने को लेकर मजदूरों में आक्रोश देखा गया। इसे लेकर मजदूरों ने साक्षी के टिस्को गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। मजदूरों का कहना है कि अगर हमारा पैसा काटना ही था तब इसकी जानकारी पहले ही हमें दे देनी चाहिए थी। हम लोग का जो लीव पैसा होता है, साल में जो लीव बनता है, वो पैसा का हम लोग को कटौती करके आधा पैसा दिया गया है, आधा पैसा नहीं दिया गया है। इसलिए धरना पे बैठा गया है हम लोग। और उसके बाद हम लोग का जो एरियल पैसा है, अक्टूबर महीना में जो पैसा बढ़ा गया था उसका एरियल पैसा भी नहीं दिया गया हम लोग को। अभी आपका 4 महीना हो गया, अभी तक एरियल पैसा भी क्लियर नहीं किया गया है। कुल कितना पैसा निकलता है एक आदमी का अगर देखा जाए तो? एक आदमी का कम से कम आपका 10,000 रुपया निकलता है। अभी देगा सब जाएगा, बोल दे सबका बात देगा, नहीं देगा तो क्या करेगा? कितना पैसा आप लोगों का निकलता है? लोगों का एक पेमेंट निकलता है, आधा तो पैसा भी आधा नहीं दिया है, एकदम कुछ नहीं दिया मिला। कितना पेमेंट है आप लोगों का? पेमेंट हम लोग का 20,000 रुपया है। 50% दिया, 50% बाकी है अभी नहीं दिया। कितना पैसा होगा कुल मिला के अगर देखा जाए 400 लेबर का? तो 25 से 30 लाख। नहीं उतना नहीं होगा, आदमी का ऊपर होता है, 15 पेमेंट है, किसी का 20 है। हम लोग का मैसेज नहीं डाला गया और उसके लिए मतलब जो है पैसा जो है जो काट के पैसा हम लोग को मिला बिना खबर किए हुए। कौन कंपनी में काम करते हैं? वामन इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड। कितने लोग हैं जिनका पैसा कटा है? तो मतलब 300-400 आदमी हैं। तो आज क्या कर रहे हैं आप लोग गेट के सामने? गेट के सामने सर देखिए, हम लोग गरीब आदमी, अगर पैसा हम लोग पैसा के लिए आए हैं 400-500 किलोमीटर से कमाने के लिए। बुंडू अनुमंडल के तमाड़ में अफीम की खेती सुर्खियों में है। राज्य के डीजीपी और गृह सचिव जहां हाई लेवल मीटिंग कर अफीम की खेती को रोकने के लिए ग्रामीणों से अपील कर रहे हैं, तो इस बीच पुलिस की ओर से किए जा रहे अफीम की फसल का विनष्टीकरण कार्य जायजा लेने के लिए आईजी अखिलेश झा तमाड़ के सुदूरवर्ती गांव पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस अधिकारियों को कड़ा निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी हालत में अफीम की खेती को नष्ट किया जाए। इस दौरान ग्रामीण एसपी सुमित कुमार अग्रवाल, बुंडू डीएसपी ओम प्रकाश, तमाड़ थाना प्रभारी सहित पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। बताते चले कि बुंडू अनुमंडल से अफीम की फसल को लेकर पुलिस इसके लिए सख्त कदम उठा रही है। ये पूरे बुंडू अनुमंडल क्षेत्र में जितने अफीम की खेती हो रही है उसका विनष्टीकरण का अभियान दिनांक 6 फरवरी से चल रही है। उससे पूर्व भी विनष्टीकरण का अभियान चलाया जा रहा था, लेकिन ये विशेष अभियान है जिसमें प्रयास ये है कि प्रत्येक खेत से इसको विनष्ट कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त जो भी इस खेत में खेती करने में संलिप्त हैं उनकी भी गिरफ्तारी की प्रयास किया जा रहा है और गिरफ्तारी की जाएगी। आपके माध्यम से मैं सभी को बताना चाहूँगा कि जो भी खेती कर रहे हैं
वो अपने से स्वयं खेती को नष्ट कर दें, अन्यथा उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 20 साल तक वो जेल में रहेंगे। साथ ही साथ उनकी जितनी संपत्ति है उसको भी जब्त कर ली जाएगी। तो आपके माध्यम से मैं फिर उन सभी को अनुरोध करता हूं कि आप जो खेती कर रहे हैं उसको अपना स्वयं विनष्ट कर दें। पुलिस यदि विनष्ट करने के लिए आएगी तो निश्चित रूप से उन पर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी और बहुत सख्त होगी। हजारीबाग यूथ विंग की ओर से आगामी 3 मार्च को होने वाले मेगा रक्तदान शिविर स्थल लक्ष्मी सिनेमा हॉल के कैंपस का निरीक्षण किया गया। इस दौरान हजारीबाग यूथ विंग के सह संयोजक रोहित बजाज, कोषाध्यक्ष रितेश खंडेवाल मौजूद रहे। आयोजकों ने बताया कि रक्तदान शिविर के प्रचार प्रसार को लेकर विद्यालय महाविद्यालय में पत्र देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे कि वे रक्तदान शिविर में शामिल हो सके। परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर जमशेदपुर में जागरूकता अभियान चलाया। आपको बताते चले कि बिना हेलमेट के बाइक और स्कूटी नहीं चलाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में साक्षी और गोलचक्कर पर बिना हेलमेट के वाहन चालकों के बीच हेलमेट पहनाकर उन्हें जागरूक किया गया। और ये अभियान आगे भी हम लोग जारी रखेंगे। जो लोग हेलमेट नहीं पहनेंगे तो हेलमेट हम लोग यूज करेंगे और साथ ही ये बोलेंगे कि हेलमेट पहनने के साथ साथ बेल्ट भी लगाना है। और जो लोग हेलमेट पहने हुए मिल रहे हैं हम लोग को, उनको हम चॉकलेट्स दे रहे हैं, ताकि हम लोग का बेसिक पर्पस यही है प्रमोट करना, ज्यादा से ज्यादा हेलमेट का यूज करें एंड प्रॉपर तरीके से हेलमेट पहनना सीखे, बेल्ट लगा के चला। थैंक यू। अभी तक 5 हेलमेट हम लोगों ने बांटा, आगे और बांटे। देवघर में इन दिनों अपराधियों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे। ताजा मामला देवघर से सटे मधुपुर का है, जहां गुरुवार को बेखौफ अपराधियों ने एक शिक्षक की दिन दहाड़े बम फेंककर हत्या कर दी। मृतक शिक्षक की पहचान संजय दास के रूप में की गई है। बताया गया कि शिक्षक अपनी स्कूटी से किसी काम से जा रहे थे। इसी दौरान पिपड़ा सोल के पास रहने से घात लगाकर बैठे अपराधियों ने उन पर बम फेंककर हत्या कर दी। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा गया। वहीं इस मामले में प्रशासन फिलहाल कुछ भी कहने से बच रहा है। दर्दनाक घटना है और सब लोग यहाँ पर हैं, सब अपने अपने स्तर से सब कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। हम लोग प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि 72 घंटा के अंदर इसका उद्भेदन हो, अपराधी को पकड़ा जाए और जब तक अपराधी नहीं पकड़ता है तब तक हम लोग इसको थाना के द्वारी पर रखेंगे। इनका पत्नी रहे और ये सरकारी शिक्षक रहे और आज का दिन जो है लगभग सुनने में आया कि 8:30-9 बजे के बीच में वो स्कूल से जो है निकल रहे थे हाजिरी बना के कुछ काम से, तो उसी बीच में जो है ये घटनास्थल पर जो अभी आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है बम मारने की बात आई, बम मारा गया सामाजिक तत्वों के द्वारा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, बहुत ही मैंने घटना का मैंने जो है क्या बोले बहुत बड़ी घटना का दुखद। कितने अपराधी थे? अपराधी 2 बताया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।